हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के सॉल्यूशन। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर लिए हैं और 16 ऑनवर्ड्स लगभग 5 या 6 क्वेश्चन हमारे इन आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख दी हैं। इन्हें हम CD फार्मूला भी बोल देते हैं, या वो फार्मूलाज हैं, वो आइडेंटिटीज़ हैं जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सम को अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो हम अब अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। प्रूव दैट cos 9x minus cos 5x डिवाइडेड बाय sin 17x minus sin 3x इज इक्वल टू माइनस ऑफ sin 2x बाय cos 10x। अगर हम इन आइडेंटिटीज से फेमिलियर हैं, हमें ये लर्न है, ध्यान में भी हैं, तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। कैसे? देखो जरा, भाई हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया cos ऑफ 9x माइनस cos ऑफ 5x डिवाइडेड बाय sin ऑफ 17x माइनस sin ऑफ 3x। बिल्कुल डायरेक्ट एप्लीकेशन है इन आइडेंटिटीज़ की, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेट। cos 9x माइनस cos 5x यानी cos ऑफ C वन एंगल माइनस cos ऑफ D यानी सेकंड एंगल, तो ये वाली आइडेंटिटी हम लगाएंगे तो ये बनेगा माइनस ऑफ, ध्यान दें भाई न्यूमरेटर की बात कर रही हूँ मैं, माइनस ऑफ 2 साइन C प्लस D का मतलब होता है इन दोनों एंगल्स का सम, यानी कि 9x प्लस 5x बाई 2 एंड साइन ऑफ इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 9x माइनस 5x बाई 2। ये है न्यूमरेटर। एंड डिनोमिनेटर में क्या करें भाई, साइन 17x माइनस साइन 3x, तो ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी साइन C माइनस साइन D इज इक्वल टू दिस वन। तो ये क्या बनेगा, 2 cos ऑफ C प्लस D, भाई ये क्या बन गया 17x प्लस 3x बाई 2 एंड साइन ऑफ C माइनस D यानी कि 17x माइनस 3x बाई 2। ये ध्यान रखेंगे कि ये यहाँ पर ये मैंने 4 आइडेंटिटीज आपको सेपरेट लिख कर दी हैं। एक और बात का आपने ध्यान रखना है, जब भी आप इन क्वेश्चंस को भाई सॉल्व करो तो यहाँ पर आपने आइडेंटिटी ज़रूर मेंशन करनी है, बिकॉज लगा के ये दोनों आइडेंटिटीज़ आप यहाँ पर नोट करेंगे। गॉट इट? मैं आपको जस्ट इनके आइडियाज़ दे रही हूँ। अब देखो यहाँ पर तो ये कैंसिल नहीं हो सकता था, बट अब ये प्रोडक्ट है 2 इंटू साइन ऑफ दिस इंटू साइन ऑफ दिस, 2 इंटू कॉस ऑफ दिस इंटू साइन ऑफ दिस, तो कैंसिल हो जाएगा। हम एक बार और सॉल्व कर लेते। देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, माइनस साइन ऑफ 9 प्लस 5 14 को 2 से डिवाइड करोगे 7x, 9 माइनस 5 4, 2 से डिवाइड करोगे ये आएगा साइन ऑफ 2x। डिनोमिनेटर में कॉस 17 प्लस 3 20, 20 को 2 से डिवाइड करोगे 10x इंटू साइन ऑफ 17 माइनस 3 14 और 14 को 2 से डिवाइड करोगे 7x। इट्स सिंपल, साइन 7x ऊपर है नीचे है, कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाता है माइनस साइन ऑफ 2x cos of 10x which is our right hand side and hence we have proved the result. Okay, this is question number 17. Again very simple. Prove that sin 5x plus sin 3x by cos 5x plus cos 3x is equal to tangent 4x. कौन कौन सी आइडेंटिटीज लगेंगी, sin C प्लस sin D मीन्स ये वाली, और cos ऑफ C प्लस D मीन्स ये वाली। ये तो इन दोनों पर बेस्ड फिर हमारा 16th क्वेश्चन आ गया था, इन दोनों पर बेस्ड हमारा 17th क्वेश्चन आ गया है। तो ये बन जाएगा, देखो साइन C प्लस D क्या होता है, 2 साइन C प्लस D बाई 2। अब मैं शॉर्ट में कराऊंगी आपको, 5 प्लस 3 8 और 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 4x cos C माइनस D, भाई C माइनस D यानी 5 माइनस 5x माइनस 3x बाई 2, 2x को 2 से डिवाइड करोगे x आ जाएगा। डायरेक्ट बता रही हूँ इन दोनों आइडेंटिटीज से। क्लियर है आपको ये बात? आपने अपनी फेयर नोटबुक में बहुत अच्छे तरीके से इनको करना है, सॉल्व करके लिखना है, ब्रैकेट में आपने आइडेंटिटी को भी मेंशन करना है जिनको यूज़ कर रहे हो। cos C प्लस D हमारा होता है 2 cos C प्लस D, C प्लस D यानी 5x प्लस 3x यानी 8x, और 8x का हाफ कितना हो जाएगा 4x, एंड सेकेंड इज cos ऑफ C माइनस D बाई 2, तो C माइनस D फिर से x, cos से cos कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन 4x डिवाइडेड बाय cos 4x, और ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, टेंजेंट 4x के, विच इज आवर राइट हैंड साइड। अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर।
साइन एक्स माइनस साइन वाई बाय कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एक्स माइनस वाई बाय 2। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने लिया, साइन एक्स माइनस साइन वाई डायरेक्ट फॉर्मूला है आपकी बुक में, जिसको मैंने साइन सी माइनस साइन डी बना के लिखा है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस ऑफ सम ऑफ दीज 2 एंगल्स, यानी कि एक्स प्लस वाई बाय 2, साइन ऑफ इन दोनों का डिफरेंस यानी कि एक्स माइनस वाई बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस सी प्लस कॉस डी, सबसे ऊपर वाला फॉर्मूला देखें उधर ध्यान से, 2 कॉस ऑफ सम ऑफ द एंगल्स यानी एक्स जमा वाई बाय 2 एंड कॉस ऑफ डिफरेंस ऑफ द एंगल एक्स माइनस वाई बाय 2। अभी तक आपके पास था 2x 3x 4x, तो उनको हम ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते थे, यहाँ डिवाइड कर नहीं पाएंगे, लेकिन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और ये देखें कॉस ऑफ x प्लस वाई बाय 2, जो एंगल यहाँ है कॉस ऑफ x प्लस वाई बाय 2 वही एंगल यहाँ है, तो बोथ आर सेम, वी कैन कैंसिल और हमारे पास क्या बच जाता है बेटा, साइन ऑफ x माइनस वाई बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ x माइनस वाई बाय 2 एंड वी ऑल नो दैट साइन थीटा बाय कॉस थीटा हमारा क्या होता है, टेंजेंट थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा टेंजेंट ऑफ x माइनस वाई बाय 2 विच इज़ द राइट हैंड साइड। बहुत ज़्यादा इजी हैं ये क्वेश्चंस आपको करने तो खुद ही चाहिए थे, बट मैं आपके लिए इन्हें समझा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 की क्या स्टेटमेंट है, साइन एक्स प्लस साइन 3x बाय कॉस एक्स प्लस कॉस 3x इज इक्वल टू टेंजेंट 2x। लगाते हैं फटाफट आइडेंटिटी, साइन a प्लस बी साइन c प्लस डी बोल लो, साइन x प्लस वाई बोल लो, ये वाला फॉर्मूला लगेगा 2 साइन सम ऑफ द एंगल्स यानी कि x प्लस 3x बाय 2 कॉस ऑफ डिफरेंस ऑफ द एंगल्स बाय 2। ब्रैकेट लगा लें अगर आपको प्लस माइनस में कहीं गड़बड़ लगती है, आपको लगता है कि आप मिस्टेक कर सकते हो, डिवाइडेड बाय 2 देखो कॉस सी प्लस कॉस डी हमारा होता है 2 कॉस सम ऑफ द एंगल्स एंड कॉस डिफरेंस ऑफ द एंगल्स डिवाइडेड बाय 2। थोड़ा ध्यान से देखो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये असल में आएगा क्या, ये भी ध्यान रखें, ये आएगा कॉस ऑफ माइनस 2x बाय 2, ये आ जाएगा कॉस माइनस एक्स, और कॉस माइनस एक्स को आप कॉस एक्स भी लिख सकते हो, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और न्यूमरेटर में आपका बचता है 3 + 1 4 को 2 से डिवाइड करोगे साइन 2x, और सेम डिनोमिनेटर में बचता है cos 2x एंड sin थीटा बाय cos थीटा, अगेन आपका क्या हो जाता है, टेंजेंट थीटा विच इज अगेन इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 20 इज अगेन वेरी सिंपल, बट यहाँ ध्यान दें, यहाँ एक और अलग आइडेंटिटी हमारी लगेगी। ऊपर तो बिल्कुल क्लियर है साइन सी माइनस साइन डी, लेकिन नीचे है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको देख के हमारे माइंड में आ सकता है a माइनस बी ए प्लस बी, लेकिन साइन माइनस कॉस की कोई पैरेलल आइडेंटिटी नहीं है कि भी साइन के साथ कॉस हो एडिशन में और कोई आइडेंटिटी हो। तो थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं कि क्या कर सकते हैं। देखो साइन एक्स माइनस साइन 3x, इस पर हम लगाते हैं साइन सी माइनस साइन डी, तो ये तो बन गया 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2, ये वाली आइडेंटिटी क्लियर, डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, बस इतना होगा कि ये जो माइनस का कॉस स्क्वायर है ये प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का साइन स्क्वायर है ये माइनस का हो जाएगा। इससे क्या होगा अभी देखते हैं। 2 कॉस 3 और 1 4, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2x, साइन x माइनस 3x माइनस 2x को 2 से डिवाइड करोगे साइन ऑफ माइनस x। और अब आप जरा इस पर गौर करो, एक और आइडेंटिटी अब हमारी यहाँ यूज होती है, cos 2x की आइडेंटिटी होती है cos स्क्वेयर x माइनस साइन स्क्वेयर x। याद आया डबल एंगल की? तो ये जो ब्रैकेट में टर्म है ये हमारी बन जाती है cos ऑफ 2x। हो गया सिंपल। कैसे भाई, cos 2x से cos 2x कैंसिल हो गया, इस माइनस को हम ऊपर एडजस्ट कर दें क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 1 रह गया है, तो उसको राइट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये हो गया माइनस ऑफ 2 साइन ऑफ माइनस एक्स, बट हमारे आंसर में कहीं माइनस नहीं है, माइनस नहीं है और ये माइनस है, तो यहाँ एक और आइडेंटिटी आ जाती है, साइन ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस ऑफ
साइन एक्स, तो इसमें से माइनस एक बार और बाहर आएगा और ये प्लस हो जाएगा 2 साइन एक्स विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपने देखा कि यहाँ पर नीचे सी डी फॉर्मूला नहीं था, कोई और फॉर्मूला था जो ये वाला था, और यहाँ पर एक और आइडेंटिटी लगाई। तो सॉल्यूशन के टाइम आपने अपनी राइट हैंड साइड पर भी फोकस करना है। कंप्लीट एक्सरसाइज 3.3 में आपको आंसर्स 7 दे रखे हैं, तो आपको परेशान होने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में न्यूमरेटर में भी 3 टर्म्स और डिनोमिनेटर में भी cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x, sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल टू दिस। तो एक बार में हम 2 ही टर्म्स को लेंगे, उन पर सी डी फॉर्मूला लगाएंगे और फिर आगे देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। देखो कोई रटने वाली बात इन क्वेश्चंस में नहीं है, कोई क्रैमिंग नहीं है, लेकिन हम एक थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कैसे कि अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा ले लूँ, क्लियर, तो 4 और 2 6 और 6 का आधा 3 होगा, तो हमें ये मिल जाएगा और समहाउ दोनों टर्म्स में से हमें cos 3x कॉमन मिल जाएगा। गॉट इट। हम लेने को तो इन दोनों को भी ले सकते हैं, जब हम इन्हें माइनस करेंगे तो 4 - 3 1 आएगा और 4 + 3 7/2 आएगा, वो फ्रैक्शन में जाएगा। तो हमें थोड़ी सी क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, कर हम उस तरीके से भी सकते हैं। तो इट्स बेटर कि हम पहले ही अपने क्वेश्चन को थोड़ा ईजी बना लें। ये जो एडिशन होती है वो कॉम्यूटेटिव भी होती है, एसोसिएटिव भी। मीन्स अगर हम टर्म्स का ऑर्डर चेंज कर दें एडिशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर 2x ले लूँ और यहाँ 3 ले लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड सेम हेयर, अगर यहाँ 2x ले लेती हूँ और यहाँ 3x ले लेती हूँ तो वही तीनों टर्म्स फिर हमारे पास हैं। और अब हम इन दो पर, फर्स्ट 2 टर्म्स पर और इन 2 पर सी डी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d भाई 4x प्लस 2x 6x, 6x का हाफ कितना हो जाएगा 3x, इंटू साइन 4 - 2 2 को 2 से डिवाइड करोगे x। इन दोनों का जो एडिशन था वो इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, प्लस ये टर्म अलग रह जाती है हमारी cos 3x, अगेन डिवाइडेड बाय, ध्यान देंगे भाई ये है हमारा साइन c प्लस साइन d, तो 2 साइन c प्लस d/2 यानी कि 3x इंटू में cos x प्लस साइन 3x एज इट इज़। 2 टर्म्स रह गई, 3 से 2 टर्म्स रह गई। अब यहाँ देखो cos 3x फर्स्ट टर्म में भी सेकंड टर्म में भी है, साइन 3x यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो न्यूमरेटर में मैं cos 3x को कॉमन ले लेती हूँ, तो क्या बचता है 2 ऑफ साइन x और ये पूरा बाहर आ गया तो 1 बचता है, डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में अगर मैं साइन 3x को कॉमन लेती हूँ तो ये बचता है 2 ऑफ cos x प्लस 1। कुछ मैंने गलत कर दिया यहाँ, जी हाँ बिल्कुल, cos c प्लस cos d क्या होता है 2 cos c प्लस d/2 cos ऑफ c माइनस d/2। तो यहाँ भी आपका cos x आना था। अब इस ब्रैकेट में भी 2 cos x प्लस 1 है, इस ब्रैकेट में भी 2 cos x प्लस 1 है, दोनों ब्रैकेट्स कैंसिल हो जाती हैं एंड वी आर लेफ्ट विद cos 3x बाय साइन 3x, और cos थीटा बाय साइन थीटा हमारा होता है कोटेंजेंट थीटा विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ गिवन क्वेश्चन। गॉट इट। नेक्स्ट वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 22। सेम हमने एक एग्जाम्पल भी किया है, कोटेंजेंट x इंटू कोटेंजेंट 2x माइनस कोटेंजेंट 2x मल्टीप्लाइड बाय कोटेंजेंट 3x माइनस कोटेंजेंट 3x मल्टीप्लाइड बाय कोटेंजेंट x इज इक्वल टू 1। उस एग्जाम्पल को याद करें तो हमने वहाँ टेंजेंट 3x लिया था। यहाँ हम ले सकते हैं कि कोटेंजेंट 3x को हम राइट कर सकते हैं कोटेंजेंट x प्लस 2x, भाई x प्लस 2x भी तो 3x होता है। अब ये बन गया कोटेंजेंट ऑफ x प्लस वाई, और कोटेंजेंट ऑफ x प्लस वाई का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये देखो ये होता है कोटेंजेंट x इंटू कोटेंजेंट y माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट x
प्लस कोटेंजेंट वाई। देखो एडिशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब यहाँ माइनस आता है तो ऊपर प्लस आ जाता है और यहाँ माइनस आता है तो उसमें कोटेंजेंट वाई हमेशा आगे रहता है। तो इसी फॉर्म में हम इसको यहाँ एक्सपेंड कर देते हैं। भाई ये x है, भाई y की जगह क्या है 2x है, तो ये हो गया, वहाँ से देखें कोटेंजेंट ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय कोटेंजेंट ऑफ 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट ऑफ y का मतलब सेकंड एंगल कितना है 2x और प्लस में कोटेंजेंट ऑफ x और लेफ्ट साइड में आपका चल रहा था कोटेंजेंट 3x। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व। कोटेंजेंट 3x को फर्स्ट इससे मल्टीप्लाई करो, कोटेंजेंट 3x मल्टीप्लाइड बाय कोटेंजेंट 2x देन मल्टीप्लाई बाय कोटेंजेंट x, तो ये हो जाएगा बेटा कोटेंजेंट 3x मल्टीप्लाइड बाय कोटेंजेंट x इज इक्वल टू, ये सेपरेट है फॉर्मूला आपने ब्रैकेट में लिखना है, इज इक्वल टू कोटेंजेंट x कोटेंजेंट 2x माइनस 1। अगर आप टैली करो तो हमारी स्टेटमेंट में ये चारों टर्म्स हैं। देखो x 2x 2 3 और 3x, तो 3 2 3 1 1 2 माइनस, लेकिन हमारे आंसर में 1 पॉजिटिव है तो हम 1 को साइड चेंज करेंगे 1 की और इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाते हैं एंड वी विल गेट आवर रिक्वायर्ड आंसर। ध्यान दें 1 को मैं लेफ्ट में ले आती हूँ क्योंकि हमें प्लस का चाहिए, इज इक्वल टू ये टर्म यहीं रह जाएगी कोटेंजेंट x इंटू कोटेंजेंट 2x माइनस बेटा कोटेंजेंट 3x इंटू कोटेंजेंट 2x और माइनस में हमारी ये वाली टर्म आ जाती है कोटेंजेंट 3x इंटू कोटेंजेंट x और यही वो रिजल्ट है जो हमने प्रूव करना था। भाई a इज इक्वल टू बी प्रूव कर दीजिए या b इज इक्वल टू a प्रूव कर दीजिए, डजेंट मैटर। तो आज के लेक्चर में बेटा यहीं कंक्लूड करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23, 4 और 5 ये 3 क्वेश्चन अभी हमारे रह गए हैं एक्सरसाइज 3.3 में, जो थोड़े से लेंथी हैं तो हम उन्हें एक सेपरेट वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 22 तक आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स देन शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।